बहुत ही पुराना है। जब ये छोटे थे तो ये मलेरकोटला में ये दुगरी से मेरे पास आ गए और इनका छोटा भाई भी हमारी दुकान पर आता जाता था और हमारा इनसे बहुत ही पक्का संबंध था। गुरुजी ने मुझे अपनी बहन माना था। मैं भी इनको अपना छोटा भाई ही समझती थी। हमारे घर में एक कमरा था, उसी में ये पाठ पूजा करते थे और सोते भी थे और रहते भी थे। कई-कई दिन ये ना बाहर आते थे और ना ही कुछ खाते थे। गुरुजी सादा ही भोजन और सादा ही खान-पान था। गुरुजी का लिबास पैंट और कमीज था। गुरुजी के बहुत ही सुंदर घुंघराले और काले-काले बाल थे। गुरुजी की आंखों में बहुत तेज था, बहुत ज्योति थी, कोई शक्ति थी। ऐसे लगता था कि मानो कोई भगवान का ही रूप है और हमें ऐसे लगता था कि इनके पास भी कोई शक्ति है। गुरुजी को पहले ही पता चल जाता था कि क्या घटना घटने वाली है। मेरा छोटा बेटा 7-8 वर्ष का था। गुरुजी को पता नहीं क्या दिखाई दिया तो मुझे कहने लगे कि बहन, इसकी प्रेयर करवाओ और इसका नाम चेंज करो। जो सामान गुरुजी ने हमको प्रेयर के लिए बताया हम सारा ले आए। पहले मेरे बेटे का नाम हेमंत सिंगला था। उसके बाद गुरुजी ने स्वयं प्रेयर करी और उसका नाम संजीव सिंगला रखा। अब वह संजीव सिंगला के नाम से ही जाना जाता है। वह बिल्कुल ठीक है। एक बार गुरुजी ने सिंगला जी से कहा कि सिंगला जी, हम जलंधर जाना है। तो सिंगला जी ने कहा कि गाड़ी में तेल कम है, इसमें तेल थोड़ा सा ड्राइवर को बोल देते हैं, वो डलवा लेगा। गुरुजी ने कहा नहीं, इसमें तेल बहुत है। कहने लगे सिंगला जी, नहीं, तेल की कोई ज़रूरत नहीं, जलंधर भी जा आए और वहाँ से आ भी गए, लेकिन गाड़ी में तेल अब भी था। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है गुरुजी का। गुरुजी ही बहुत ही भगवान में विश्वास रखने वाले कोई दिव्य मूर्ति थे। जबकि गाड़ी में तेल बहुत कम था। गुरुजी का चमत्कार ही समझो तो और कुछ नहीं। गुरुजी का मेरे पिताजी के साथ बहुत प्रेम था। मेरे मायके मोगा में थे। एक बार मैं वहाँ गई हुई थी तो गुरुजी सिंगला जी के साथ वहाँ मेरे पिताजी को मिलने के लिए आए। तो हम बैठे थे, भगवान की चर्चा ही हो रही थी। तो उसमें मेरी भाभी भी बैठी थी। मेरी भाभी के कोई बच्चा नहीं था। तो मैंने गुरुजी के पास में बोला कि गुरुजी, इसके कोई बच्चा नहीं है मेरी भाभी के। तो 1 मिनट सोचकर तो उन्होंने कहा अच्छा सेब लेके आओ। मेरी भाभी अंदर से सेब लेके आई और उन्होंने गुरु के हाथ में दे दिया। गुरुजी ने उस सेब को मेरी भाभी को दे दिया और मेरे को बोला कि 1 हफ्ता इसको गाय का दूध पिला दो। मैं सुबह ही दूध को गर्म करके उनके कमरे के आगे रख देती, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि तुम इनके सामने मत जाना। तो मैंने जैसे उन्होंने बोला मैंने वैसा ही किया। मेरी भाभी का नाम उषा था। तो गुरुजी को पता नहीं क्या दिखाई दिया या क्या जंप होगा, तो कहने लगे कि अगर इसका नाम उषा होगा तो ये इसका डिलीवरी के समय सिजेरियन होगा। तो गुरुजी कहने लगे कि उषा के नाम पे बदले इसका नाम शांता रखो, शांति रहेगी। तो फिर क्या हुआ, ये भी तो कोई चमत्कार से कम नहीं है। 10 महीने के बाद उसके बहुत सुंदर लड़का नॉर्मल डिलीवरी से हो गया और वो बच्चा अब बहुत ही नोएडा में बड़ी सर्विस पे है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। उसमें एक मेरा देवर को गुरुजी ने जब देखा तो गुरुजी ने कहा भाई, आप पर बहुत ही भारी ग्रह आने वाला है। तो उन्होंने नहीं सुना और ना ही उन्होंने कुछ वो किया। 3-4 दिन के बाद उसका बहुत बड़ा ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया और वे 1 साल के लिए बेड पर ही रहे।
मतलब ये है कि गुरु जी को पहले ही पता लग जाता था कि कुछ होने वाला है, कुछ घटने वाला है, तो इनके अंदर कोई शक्ति तो है। वैसे है, भगवान का रूप ही है ये शक्ति, ज्योति, जो मर्जी ज्योति स्वरूप कहो, कुछ भी कहो। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमन नमन। हम तो तभी जानते थे कि इनके पास कोई शक्ति है। गुरु जी की आंखों में कुछ झलक रहा है, कोई दिव्य शक्ति है, कोई भगवान की शक्ति है। तो इनको देखकर बहुत ही सुकून आता, बहुत शांति आती, और घर में इतना शांति भरा वातावरण रहता। तो हम हमारे घर तो इसके बाद गुरुजी जलंधर में चले गए। जलंधर गए तो फिर हम इनको जलंधर मिलने गए। हम वहां पर जाकर हैरान हो गए कि इतनी बढ़िया गुरुजी ने कोठी में बैठे हैं और बहुत ही संगत इकट्ठी हुई है। गुरुजी ने चोला पहना हुआ है, बाल कटवा दिए। इसके बाद हम देखकर इनको बहुत ही मतलब कि हो गए, दंग रह गए। गुरु का सारा लिबास देख के जो ऐसे लगते थे कोई भगवान का रूप बैठा है। इसके बाद ये जलंधर से ये चंडीगढ़ चले गए। जब चंडीगढ़ चले गए तो फिर हम इनके पीछे फिर इनको मिलने के लिए गए। हमें तो अपना घर सूना सूना लगने लग गया, कुछ भी अच्छा ना लगे। सारा परिवार था, लेकिन गुरुजी के जाने से तो हम बस ऐसे ही हो गए जैसे कोई सूना घर हो गया जहाँ हम अकेले पड़ गए। गुरुजी की हमारे पे बहुत छतर छाया थी। इनको सारा परिवार मिलने के लिए हम गए तो वहां तो पूछो ही मत, इतनी भीड़, इतनी संगत कि खड़ने की भी जगह नहीं थी। बहुत ही इनके मतलब कि चमत्कारों को देखकर लोग बहुत ही हैरान होते थे। तो उसके बाद फिर ये छतरपुर चले गए। छतरपुर इनका 31 दिसंबर 31 को हर साल भंडारा होता था, उत्सव होता था इनका बहुत बड़ा। वहां पर इतना बड़ा भंडारा होता था कि पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से बनता है, कहाँ से आता है। बस सामान ही सामान, खाने को लोग इतने थे कि बड़े बड़े हीटर लगे हुए थे, बहुत ऊंचे ऊंचे, और इतना बड़ा ग्राउंड जिसमें दुनिया का पता ही नहीं चलता था कि कितनी की संगत है। सुबह हो जाती थी कि जो भंडारा था वह फिर भी चलता ही रहता था। एक बार मैं गुरुजी को मिलने गई, तो ये जब मैं मिलने गई तो मेरे को देख के कहने लगे, स्नेहलता सिंगला मेडिकल हॉल वाली आ गई। मेरे को ऐसे ही बोलते थे वो। मेरा एकादशी का व्रत था, तो वहाँ पर उस प्रसादी का सामान भोजन चल रहा था। तो मेरे को कहने लगे, मेरे को गुरुजी ने कहा कि भोजन क्यों नहीं पा रही। मैंने कहा कि एकादशी का व्रत है। तो मुझे गुरुजी कहने लगे कि व्रत व्रत कुछ नहीं होता, तू भोजन कर। और ये छोटे छोटे बेसन के बहुत ही प्यारे लड्डू उन्होंने मुझे दिए कि ये खा ले। जितनी भी संगत होती थी वहाँ, गुरुजी सबका इतना ध्यान रखते थे कि एक एक बंदे का ध्यान रखते थे कि किसने खाया, किसने नहीं खाया, किसने क्या बोलना है, क्या कि जो लोग उनके मन में, संगत के मन में विचार चलते थे ना, गुरुजी उनको भी जान जाते थे। गुरुजी कोई दिव्य शक्ति थी, भगवान की शक्ति थी। तो फिर जब गुरुजी ने समाधि ली तो मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी के दर्शन किए, और गुरुजी के मुख पर ओम हम मैंने आप दर्शन पाए। लेकिन तब ये बात सुन के सभी लोगों के पैरों में जमीन निकल गई और हम दंग रह गए, गुरुजी ही करते रह गए। तो मेरा जन्मदिन 5 मई का है। 5 मई 218 की बात है कि मेरा एक्सीडेंट बिल्कुल दुगरी हॉस्पिटल की सड़क पर टाली का वृक्ष है, उसमें गाड़ी जाकर लगी और गाड़ी वहीं खड़ी हो गई। को वहां गड्ढा था। सुबह के 4:30 बजे थे। ते अंदर से स्टाफ आया बाहर
और कहने लगे कि माता जी को एक बार अंदर चेकअप करा लो, फिर जाना। जब मेरे को व्हील चेयर पर गाड़ी में से निकाल के बैठाया तो अंदर लेके गए, तो मैंने एक तो मैं रोई बहुत, दूसरा मैंने कहा, मैं बोली ऊंचे ऊंचे आवाज लगाई, निर्मल भैया, निर्मल गुरुजी तेरी बहन आ गई, गुरुजी तेरी बहन आ गई। ऐसे कहते ही थे कि कोई भी हड्डी नहीं बची। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। परंतु जब हमने मलेरकोटला आकर हमारे सारे शरीर के एक्सरे करवाए तो सब हड्डियां ठीक थी। तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। मैंने आवाजें लगाई अपने भाई को, अपने गुरुजी को, सच्ची आत्मा से, अंदर से। तो बाकी चोटें तो बहुत ही आई थी, चोटों का तो कोई ठिकाना नहीं। तो अब जब भी मैं दुगरी जाती हूँ तो हॉस्पिटल में जाके मैं गुरुजी को अपनी माता जी के साथ देख कर कहती हूँ कि गुरुजी तेरी बहन आ गई, गुरुजी तेरी बहन आ गई। और मेरे को ये कहकर बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर मैं काफ़ी देर उस मूर्ति के आगे खड़ी होकर उनके दर्शन भी पाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। आपको मेरा कोटि, आपके चरणों में मेरी वंदना, मेरा नमस्कार आप स्वीकार करो। आप मुझे अपने चरणों में ही लगा के रखो, आप मुझे अपने चरणों में ही लगा के रखो, आप मुझे अपने चरणों में ही लगा के रखो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। जय सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। Thank you so much aunty for the beautiful satsang. We are so blessed to have these beautiful blessings. Thank you so much Sneha aunty ji. संगत जी, अब हम संगीता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगीता आंटी जी, अगर आपने ज्वाइन किया हुआ, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रेज योर हैंड। संगीता सिंगला आंटी जी, संगीता सिंगला आंटी जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप प्लीज आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आप जरा हैंड रेज कर दीजिए। गीता आंटी जी, संगीता आंटी जी, जय गुरु जी। संगीता आंटी जी, जय गुरु जी, आपका शुक्राना गुरु। बहुत बहुत स्वागत है आंटी, शुक्राना मल्टीमीडिया हाँ ग्रुप से। जी, हाँ जी। तो मेरा तो वैसे ही उन्होंने नाम दे दिया था, मम्मी के साथ ही था मेरा, स्नेहलता जी के साथ ही। जी हाँ जी। आंटी, अगर आप प्लीज अपना सत्संग साथ में हमारे शेयर करेंगे तो वी विल बी वेरी ब्लेस्ड अबाउट इट। अभी मैंने कुछ भी वो कर नहीं रखा, तो मुझे भी पता भी नहीं चल रहा कि मैं गुरु जी
गड़वियाँ लिखवाई। एक मिनट। कोई भी उनकी मेमोरी 1996 में मैं पहली बार गई थी गुरुजी के पास जलंधर। तो मैंने बस तब उनके दर्शन किए थे, तो उसके बाद नहीं मैं मिली उनको। अभी बस थोड़ी देर से ही मैं उनका ये देखना शुरू किया है, जुड़ी हूँ। दुगरी अब गई थी लास्ट में, पहली बार गई थी अभी लास्ट मंथ। माक्षी कॉल कर रही है किधर? जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ आंटी, कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ गुरु जी का 96 में हुआ, उसके बाद में हुआ, जो तो मैं आप इसके लोगों साथ का बोल सकती हूँ, कृपा है? तो मैं संगीता जी के साथ बोल सकती हूँ। हाँ जी हाँ जी आंटी, बिल्कुल, अच्छा, आप एक ही हाँ प्राणी तो हैं। बेटा ऐसी बात है कि गुरुजी जब हमारे पास आए मलेरकोटला में, तो इनके शहर में बहुत जानने पहचानने वाले बंदे थे। तो इन्होंने जी सबको ये बोला कि एक तांबे की गड़वी रात को पानी की भर के रखो और सुबह उसका जल पियो। सभी लोगों ने इनका इतना अनुसरण किया कि घर घर में गड़वी आ गई। ये भी इनका एक चमत्कार ही था। तो जो हमारे वहाँ पे मिस जैन थे, प्रिंसिपल जैन स्कूल के, तो उनसे भी इनका बहुत प्रेम था। तो उनको थोड़ी सी नी की प्रॉब्लम थी। तो जब उनका मंत्र संतर करके आते, तो मेरे को बोलते, बहन आज मैं मिस जैन का मंत्र गोड्यों का इलाज कर आया। तो बहुत खुशी होती थी, बहुत प्रेम था। इतना प्रेम तो कोई अब माँ जाया भाई भी नहीं करता था। और मैं इनको इतना गुरुजी को याद करती हूँ। जब कोई मेरे पास बोलता है ना गुरुजी की बात, तो मैं कहती हूँ, भाई तेरा तो गुरुजी वाला वो है रिश्ता, मेरा तो उससे भाई वाला रिश्ता है। मैंने तो उसको भाई समझा है, उसने मेरे को बहन समझा है। अब मैं गई दुगरी में जब जाती हूँ, तो इनकी फोटो को देख के इतना खुश होती हूँ और कहती हूँ, गुरुजी तेरी बहन आ गई। मैं कहती हूँ कि इसको सब गुरुता है, ये सब सुनेगा। तो चमत्कार तो इनके बहुत हैं। जी को मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं कभी ये सोचती नहीं कि भी मेरा ये काम हो नहीं रहा, तो वो ऑटोमेटिकली होता ही जाता है। तो मैं क्या आपसे शेयर करूं कि मैंने इस चीज़ के लिए गुरुजी को बोला। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यू आर सो ब्लेस्ड आंटी। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं। और स्नेहलता आंटी ने बहुत अच्छा बताया कि उनका भाई का रिश्ता था, तो हाँ जी, हाँ बहुत जी। ज्यादा। बहुत अच्छा लगा सुन के। हमें मम्मी बताते थे शुरू से ही, जब से मेरी शादी को 27 साल हो गए हैं। तो वो हम्म। ये बताते थे कि गुरुजी यहाँ रहते थे। मेरे हस्बैंड भी मिले हैं, हम मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, ये सब तो तो साथ में वो सब तो याद साथ में करते। रहते थे एक तरह से। उनका तो बचपन बीता है इनके साथ। यू आर सो ब्लेस्ड। चलो, आपको पाठ तो फिर का भी पूरी कृपा है। मुझे तो ऐसे लगा कि उनका पूरा परिवार मिला हुआ है। ओके, नहीं आंटी, आप कुछ कह रहे थे और? एक बार मेरे को थोड़ी सी डिस्क की प्रॉब्लम है। तो मैं अपने मायके गई हुई थी, तो ये वहां भी किसी काम के गए। तो मेरे को रात को बहुत दर्द हुआ। तो इनको पता चल गया, ये दूसरे कमरे में मेरे पिताजी के पास सोए हुए थे। तो इन्होंने कहा थोड़ा सा दरवाजा मेरा खोल के, बहन अगर तू कहें तो मैं तेरे डिस्क का मनका थोड़ा सा दबा दूं। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मेरे को कहते हैं तू नीचे दरी पे लेट जा। मैं दरी पे लेट गई। इन्होंने मेरे मेरे को हाथ से नहीं टच किया। इन्हों अपने पैर के अंगूठे से जहां मेरा मन का था डिस्क का, वहां से थोड़ा सा दबा दिया। इनको ये भी बहुत था गुण, इनमें गुणों की तो कोई अथाह ही है था। बहुत गुण थे इनमें, बहुत गुण थे और ऊपर बिल्कुल नहीं देखते थे, झांकते ऊपर बिल्कुल नहीं थे। ये सिर्फ नीवी पाके ही नीचे देखते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी, जय। आपको कभी लगा नहीं कि वो भगवान शिव हैं? हाँ,
मेरे को तो ऐसा ही लगता है भी वो देखो भगवान शिव कृष्ण राम ब्रह्म सब एक ही रूप हैं लेकिन जी नाम अलग अलग हैं। इनमें तो चारों ही गुरु थे, अकेले शिव नहीं थे। क्यों? शिव के आराध्या राम और राम के आराध्या शिव, इनमें तो सारे ही देवता थे। ये तो सारे ही देवताओं का पुंज थे। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी आपका। फिर भी कुछ और आप कहना चाहेंगे आने वाली संगत को, जो अभी न्यू जुड़ रही हैं, हम सब जैसे लोग हैं जो हम गुरुजी से नहीं मिल पाए, तो कुछ उनके लिए आप संदेश देना चाहेंगे? बस बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी जय गुरु। संगत को गुरु जी, जय गुरु जी, कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जय जी आंटी। जय गुरु अ, जी, आपके अभी चरणों हमारे पास थोड़ा समय है, कोई और संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहेंगे तो अपना हैंड रेज करें। नीलिमा आंटी, आप भी चेक कर लीजिए। जी आंटी। आंटी अभी यस, वन प्रीति वर्मा आंटी, इनको अनम्यूट कर दें। जी एक सेकंड। जय गुरु जी प्रीति वर्मा आंटी। जी आंटी जी आप अनम्यूट कर पाएंगे? हाँ जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी आवाज आ रही है? जी आंटी हाँ जी, जय आ गुरु रही है। जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज का ये सत्संग छोटा सा मैं अपना शेयर करना चाहूंगी। तो वैसे 2011 से गुरु जी ने हाथ पकड़ा हुआ है, बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। अभी 16 जुलाई को मेरा और मेरे बेटे का सेम डे बर्थडे होता है। कई सालों से सत्संग करवा रहे थे, मतलब 300 के करीब सत्संग संगत हो जाती थी। गुरुजी की से मर्जी से होता है, कहते हैं कि सब कुछ। तो इस बार बेटा जिद करने लगा कि कोविड की वजह से सत्संग नहीं हुआ था 2-3 साल से बड़ा। तो कहता कि बड़े मंदिर जाना है मम्मी। तो मैं बोली कि सब रिलेटिव वगैरह भी आते हैं बर्थडे पे, और संगत भी वेट में होती है कि आंटी अपने बर्थडे पे सत्संग करवाएंगे। तो रात को जिद करने लगा, तो मैं बैठी हुई थी। गुरुजी बोल 2-3 दिन से जिद कर रहा था कि नहीं बड़े मंदिर जाना है इस बार, तो गुरुजी के पास जाना है बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी ने टेलीपैथी करी। गुरुजी ने बोला ए नहीं बुला रहा, मैं बुला रहे हैं तेनू, ए नहीं जिद कर रहा तू मेरे, मैं बुला रहे हैं तेनू। तो 16 को फिर बड़े मंदिर गए दर्शन करने के लिए। वहां दरबार में खड़े हुए थे, गुरुजी ने टेलीपैथी करी। गुरुजी कहते हैं कि ए देख तेनू बर्थडे वाले दिन कितना बड़ा गिफ्ट दिता है, सचखंड दे दर्शन करा दिए दिते ना। तो मैं 2 मिनट के लिए सेवादार अंकल ने लाइन रोक दी वहीं पे जहाँ दरबार में हम खड़े हुए थे। तो इतने अच्छे डिवाइन दर्शन हुए। वो सच में मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट था वो गुरुजी की तरफ से, कि उन्होंने बड़े मंदिर बुला के दर्शन करवाए बर्थडे वाले दिन। और 16 जुलाई को फर्स्ट कोविड के बाद फर्स्ट जो लंगर प्रसाद था वहां बैठा के स्टार्ट हुआ था। लंगर हॉल में पहुंचे दर्शन करने के बाद, वहां बैठे के लंगर प्रसाद करने लगे। तो सिंगल सिंगल थाली में वहां बिठा के लंगर प्रसाद करवाया। गुरुजी बोले टेलीपैथी हुई कि ए देख कितना अच्छा तेनू सचखंड दा प्रसाद खिला रहे हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे बर्थडे पे इतना बड़ा गिफ्ट दिया उन्होंने। ये बहुत ही अनंतम शुक्राना गुरुजी का।
और एक छोटा सा और भी सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि एक दिन मैं और अपने बेटे के साथ सत्संग सुन रही थी, तो रिंकू वीर जी बोल रहे थे कि गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी को ना जरूर पढ़ना चाहिए एक बार, क्योंकि ये भगवान खुद लिखने आए थे, उन्होंने खुद लिखा था गुरु अर्जन देव जी ने, तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं बेटे से बोल रही थी गुरु जी की ब्लेसिंग से 2017 से घर के पूरे पोर्शन में नीचे दरबार लगा हुआ है, संगत आती है, माथा टेकने आती है, जो भी संगत को जिसको भी पता चलता है कि आंटी ने घर में दरबार लगाया, गुरुजी की ब्लेसिंग से सबकी विशेष भी पूरी होती हैं। गुरुजी खूब ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी का बहुत बड़ा, करते हो आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। तो मैं बोली कि छोटा सा एक गुरु ग्रंथ साहिब जी लाके क्यों ना हम घर में रख दे। तो इतने में गुरुजी की टेलीपैथी होती है मुझे। मैं वासन अंकल के उस पे मल्टीलिंगुअल ग्रुप में संडे को मेरी सेवा होती है, गुरबानी की व्याख्या करती हूँ हिंदी में, तो एक्सप्लेन करती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि ओ मैं तेनू की करवा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी ते पढ़ा रहे हैं। तो दूसरे दिन वासन अंकल का मुझे फोन आता है कि प्रीति आंटी आप गुरबानी वाले ग्रुप में हो ना? मैंने कहा हाँ जी अंकल मैं हूँ। कहते ये आपका लाइफ टाइम की सेवा है, ये आपने ऐसे ही करते रहना है। देखो कितना बड़ा गुरुजी ने तो ऐसे ही हर वीक मैं एक गुरबानी की व्याख्या करती रहूंगी, तो वो गुरुजी जो है मेरे को ऐसे ही लाइफ टाइम गुरु ग्रंथ साहिब जी का पूरा जो है वो विद एक्सप्लेन जो है वो सेवा कैसे करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा शुक्राना है उनका। एक छोटा सा सत्संग और है। एक बार कोविड के दौरान थोड़ा सा जैसे ओपन हुआ, तो छोटा सा एक सत्संग था एक किसी आंटी के घर में। तो उनकी बेटी चंडीगढ़ से आके वो अपनी मम्मी के घर में सत्संग करवाती थी, तो थोड़ी सी संगत थी उस दिन। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, 20 से एक संगत थी। तो वाइट कलर का चोला लगा हुआ था गुरुजी के दरबार में, गद्दी पे। तो गुरुजी, मैं अपने ध्यान में बैठी हुई थी, गुरबानी चल रही थी, तो गुरुजी ने बहुत ही डिवाइन दर्शन दिए। बिल्कुल येलो चोले में एक डिवाइन लाइट के रूप में गुरुजी गद्दी पे से उठे और उन्होंने बिल्कुल मेरे पास आके मेरी बॉडी के अंदर पूरी डिवाइन लाइट जो थी वो ऑब्जर्व कर गई, और छोटी सी एक कैंडल दीवे लाइट की तरह जैसे जो जल रही है वो फोरहेड की तरफ में मेरी जलने लगी। और मैं अपने ध्यान में बैठे हुए अपने हैंड्स को हिलाने की कोशिश कर रही थी, तो बहुत ज्यादा वो हार्ड हो रहे थे। उसके बाद जैसे ही मंत्र जाप चला और मैं अपने ध्यान से उठी, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। वो गुरुजी ने कौन सी ब्लेसिंग दी थी वो वही जानते हैं। शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग तो बहुत है आंटी, अगर और कहो तो और भी सुनाऊं, तो अगर टाइम है तो। जय गुरु जी आंटी। जय जय गुरु गुरु जी। जी। आ, ऐसा है ना कि आप कंटिन्यू करिए, कोई और बीच में हाँ हैंड जी, रेस करते हैं तो फिर देख लेंगे। प्लीज कंटिन्यू। ठीक ठीक है आंटी जी। तो ऐसे ही जैसे 2011 में फर्स्ट जो हमने सत्संग था डुगरी में, 2012 में राजू अंकल के घर में अटेंड किया था। तो जो गुरुजी के साथ रहते थे राजू अंकल, तो उनकी कोठी का इनॉग्रेशन था। तो फर्स्ट टाइम जैसे हम डुगरी में गए, तो वहां पे गुरुजी ने एक पीकॉक उड़ता हुआ बिल्कुल हमारी गाड़ी के आगे आया और फ्लाई करता हुआ निकल गया। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि पीकॉक की या बटरफ्लाई की क्या ब्लेसिंग होती है। तो मैंने अपनी जो जिन्होंने हमारे को गुरुजी के से इंट्रोड्यूस करवाया था, उनसे चाची जी से बात करी कि ऐसे करके हमारी कार के आगे से पीकॉक उड़ता हुआ गया, तो फ्लाई करता हुआ। तो वो बोले कि आप तो बहुत लकी हो जो आपको डुगरी में पीकॉक के दर्शन हुए हैं। पीकॉक के दर्शन कहते हैं कि एक गुरुजी के ही दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरुजी का। तो उसके बाद बहुत ही डिवाइन सत्संग हुआ डुगरी में, और गुरुजी ने के स्वरूप में गुरु नानक देव जी के दर्शन हो रहे थे, और अमृत वर्षा भी हुई उस पे।
और दिल्ली से संगत आई हुई थी। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट करा हुआ था कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि डुगरी में इतना अच्छा अरेंजमेंट सत्संग का हुआ था। और वहां पे एक छोटा सा स्वरूप, फर्स्ट स्वरूप जो था गुरुजी का मुझे मिला, और वो मैं बड़े ही प्यार से घर लेके आई। मुझे लग रहा था कि साक्षात गुरुजी मेरे साथ हमारे घर आ रहे हैं। वो और उनको मैं लाके फ्रेम करवा के घर में रखा। जैसे अर्ली मॉर्निंग में उठती थी तो प्रणाम करती थी गुरुजी को। तो गुरुजी अपनी आईज जो थे वो कभी बहुत ज्यादा ओपन कर लेते थे, कभी ब्लिंक करते थे। तो मैं उस टाइम नहीं समझ पाती थी कि ये गुरुजी क्या है। अब जैसे जैसे सब संगत के जो गुरुजी से मिले हुए हैं, उनसे उनके सत्संग सुनते हैं, तो उससे हम पता चल रहा है कि गुरुजी जो है आइज से जो कर्मों को जो थे, हमारी जो नेगेटिविटी थे, वो हमारी अंदर से निकाल देते थे। तो वो गुरुजी वो कर रहे थे, वो गुरुजी ही जानते थे। और एक दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं बैठी हुई थी सोफे पे, तो बड़ी तेज मुझे रोजेज की फ्रेग्रेंस आई। और मेरे हस्बैंड आए, पास खड़े हुए थे। मैं उनसे बोली, आपने कौन से परफ्यूम की स्प्रे करा है जो इतनी तेज रोजेज की फ्रेग्रेंस आई है? तो वो बोले, मैंने मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो वो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो करी थी। और उसके बाद जो मेरी तबीयत जो काफी ज्यादा वो हो रही थी, मैं परेशान हो रही थी, उसके बाद मेरे को थोड़ा नॉर्मल सा लगने लगा। गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया। ऐसे 2015 में घर में सत्संग करवाया। तो ताया जी जो 25 साल ताया जी ने अपने गुरुजी की सेवा करी। और उनका बेटा जो गुरुजी की गाड़ी ड्राइव करता था। तो हमारी उस टाइम अम्बाला में संगत नहीं होती थी, तो संगत को चंडीगढ़ से, पंचकुले से इनवाइट किया गया था। हमारी चाची जी ने जो था इनवाइट भेजा था उनको। तो ताया जी की फैमिली फर्स्ट टाइम घर पे आई थी। तो तो चाची जी हमारे बोल रहे थे, आंटी आप बहुत ही लकी हो जो ताया जी आपके घर आ रहे हैं। ताया जी की फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगा। वो आज भी एज ए फादर मेरे को ट्रीट करते हैं, ब्लेस करते हैं। वैसे मुझे लगता है जब ताया जी से मिलती हूँ कि जैसे गुरु जी से मिल रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करते हैं। ऐसे 2017 में बड़े मंदिर जाने का सोचा कि परिवार के साथ जाके फैमिली में के साथ बड़े मंदिर जाके दर्शन करके आते हैं। तो चाची जी बोल रहे थे कि एक बार बड़े मंदिर जाके जरूर दर्शन करके आओ। बड़े मंदिर दर्शन करने गए, बहुत ही डिवाइन दर्शन। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं गुरुजी के कौन से उसमें यहाँ किस उसमें पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही डिवाइन दर्शन हुए। वापसी पे जब हम आने लगे तो एम्पायर स्टेट के बारे में भी सुना था। चलो एम्पायर स्टेट में भी दर्शन करते चलते हैं। जैसे ही एम्पायर स्टेट के बाहर पहुंचे, मंदिर के बाहर, तो गणेश जी को माथा टेका। तो सेवादार अंकल बाहर आए, तो वो बोले कि मंदिर तो क्लोज क्लोज है, आप बाहर से ही दर्शन कर लो। तो मैं मन में बोल रही थी, गुरुजी अपनी बेटी को ऐसे ही बाहर से ही जाने दोगे? जैसे ही एम्पायर स्टेट के डोर के बाहर माथा टेकने लगी, बड़ी तेज से पीकॉक बोला। पीकॉक बोलने की आवाज आई। और अंदर से सेवादार अंकल ने जाके डोर ओपन कर दिया और बोला कि आंटी आप 5 मिनट के लिए आके माथा टेक सकते हो। शुक्राना गुरुजी का। और उसके बाद अंदर बैठे और ऐसे लग रहा था गुरुजी साक्षात गद्दी पे बैठे हुए हैं। और 5 मिनट बैठे, बहुत ही डिवाइन दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही एक बार 13 अप्रैल को मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है। तो रविंदर जी जो भजन सिंगर हैं, वो यमुनानगर में आए हुए थे। तो उन्होंने हमें वहाँ की संगत ने, अम्बाला वाली संगत को इनवाइट कर रखा था कि लाइव सत्संग था उनका। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि मैरिज एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने बोला कि सत्संग अटेंड करवा दो यमुनानगर में। तो वहाँ सत्संग अटेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा, डिवाइन सत्संग था। और जैसे ही गुरुजी का वेलकम ढोल से हो रहा था, वैसे ही हम पहुंचे। ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी ने हमारी ही मैरिज एनिवर्सरी के लिए ये सारा अरेंजमेंट करा हो। वहाँ की संगत ने बहुत ही वेलकम किया। उन्होंने बोला कि अम्बाला से आई हुई संगत का बहुत ही वेलकम है। और गुरुजी की ब्लेसिंग ये थी कि जिस कलर का वहाँ चोला लगा हुआ था, उसी कलर का सेम सूट मैंने भी पहना हुआ था। तो उन्होंने बोला कि प्रीति वर्मा आंटी जो है आके
सत्संग शेयर करेंगे, अम्बाला से आए हुए हैं। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। गुरुजी आपने सत्संग में बुलाया, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। ऐसे ही एक डिफेंस कॉलोनी में आंटी जी रहते हैं। आंटी जी ब्रिगेडियर अंकल आंटी हैं। वो गुरुजी से मिले हुए हैं फिजिकल फॉर्म में। जब गुरुजी जालंधर रहते थे तो उनसे वो मिलते थे। तो उनसे बहुत ही क्लोज रिलेशन है, फैमिली की तरह। तो वो उस गुरुजी के सत्संग सुनाते रहते हैं कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती थी, ऐसे मैं गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी के चरण दबाती थी। गुरुजी मेरे को चाय प्रसाद देते थे। तो मन के अंदर एक थॉट आता था कि गुरुजी हमें क्यों नहीं आप मिले उस टाइम, और हमें क्यों ऐसे प्रसाद नहीं दिया। तो ऐसे मेरे को एक दिन रात को विजन आता है कि मैं गुरुजी के पास बैठी हूँ, उनकी चरण सेवा कर रही हूँ बैठी हुई, और उनकी मैंने जल से चरण स्पर्श किए और टॉवल से साफ करके फ्लावर जो चढ़ाती हूँ। इतने में एक सेवादार अंकल चाय प्रसाद लेके आते हैं गुरुजी के लिए। गुरुजी ऐसे ही उसके ऊपर टिश्यू पेपर लिपटा हुआ था और गुरुजी को चाय प्रसाद दिया उन्होंने। और वो गुरुजी ने थोड़ा सा चाय प्रसाद दिया, और उसके बाद जो थोड़ा चाय गिलास जो था वो मैं बैठी हुई थी चरणों में गुरुजी के, उन्होंने मुझे दिया और वो चाय प्रसाद मैंने पिया। और एक आंटी हैं मोनिका आंटी, वो भी मेरे पास खड़े हुए थे। तो वो जो थोड़ी चाय थी मैंने उनको उनको हाथ में पकड़ा दिया गिलास, वो प्रसाद उन्होंने भी पिया। तो ये गुरुजी कहते हैं कि जो बिन बोले हैं सब कुछ जानता। तो जब जो हमारे मन में होता है वो सब कुछ जान जाते हैं। अब मेरे मन के अंदर थॉट आया कि काश गुरुजी हम आपको मिले होते, मैंने भी आपकी चरणों की सेवा करी होती। तो वो आके गुरुजी ने विजन में मेरा वो जो था, वो थॉट जो था वो पूरा किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी शंकर जी। बहुत बहुत ही प्यारा सत्संग प्रीति आंटी, बहुत अच्छा लगा। और आज तो हम निहाल हो गए डुगरी की बातें सुन के। पहले डुगरी से स्नेहिता आंटी, संगीता आंटी एंड और हाँ जो जी, आपने अभी पिकॉक वाला डुगरी में जाते हुए सुनाया कि आपकी गाड़ी के आगे पिकॉक आ गया। तो दोनों बातें डुगरी की, उन्होंने भी इतनी अच्छी बातें सुनाई डुगरी की। तो हम और जो आपने इतनी सारी चीजें सुनाई, लग रहा था कि ये सब हमारे ही भाव हैं जो हम लोग हाँ जी, सोचते हैं कि कभी गुरुजी कभी जल प्रसाद, अमृत प्रसाद, चाय प्रसाद अपने हाथों से देते हैं, हम क्यों नहीं उनको मिल पाए। सेम हमारे सबके भाव हैं। बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग सुन के। और स्नेहलता आंटी, संगीता आंटी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने समय निकाला, हमें उनकी गुरुजी की कुछ पुरानी बातें डुगरी की, वो एक्सपीरियंस आपने शेयर किए, अपना रिश्ता शेयर किया उनके साथ, आपका क्या रिश्ता था। बहुत शुक्राना। और हम उम्मीद करते हैं कि स्नेहलता आंटी आप फिर से हमारे साथ कभी अपनी ये बातें शेयर करेंगी, और भी कुछ जो रह गया हो तो आप प्लीज फिर से कभी आइएगा। और इसी के साथ हम अब आज्ञा लेंगे। नीलिमा आंटी आप सबको अनम्यूट करें और आज्ञा दिलवाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना महाराज, जय गुरुजी, आज्ञा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू अनंतम गुरुजी। अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी, गुरुजी, अनंतम शुक्राना जय गुरुजी, गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना अनंतम गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अनंतम महाराज।